देश भर में रोजगार मेले का आयोजन 71,000 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। मंत्री सिंधिया ने बांटे नियुक्ति पत्र। सागर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। 3 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे दिग्विजय सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिलासपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पुराना बस स्टैंड चौक पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीतिक आरोप। कौशल विकास को लेकर सरकार प्रयासरत। तो वहीं रायसेन में आईटीआई कॉलेज का हाल बेहाल। शिक्षकों की कमी से नहीं हो पा रही पढ़ाई। और जशपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च। जिला कलेक्टर ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। आज देश भर में भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सभी राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हैं और इस दौरान 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। भोपाल में भी समन्वय भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल हुए हैं। सिंधिया ने सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। महत्वपूर्ण दिवस भारत के इतिहास में, जहां भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रोजगार मेले के आधार पर पूरे देश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का जो संकल्प स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसकी चौथी श्रेणी का कार्यक्रम आज भोपाल में आयोजित किया गया है। देश का युवा आज देश की शक्ति है। देश का युवा आज देश की जान है, देश की शान है, देश की आत्मा है और देश की क्षमता है और देश का हृदय है। उस युवा को प्रोत्साहित करने के लिए जहां एक भागीदारी केंद्र सरकार, प्रदेश के सरकार और निजी क्षेत्र भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी नौजवान दोस्तों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस दिन से की है। भारत का सफर आज अमृतकाल से शताब्दी काल तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को विश्व पटल पर सर्वश्रेष्ठ रूप में, विश्व गुरु के रूप में उजागर करने का। और 3 दिवसीय प्रवास पर सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं, जहां उन्होंने प्रदेश और देश के हालात पर मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने शिव पुराण और मोदी पुराण के कार्यकाल की नाकामी रखी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ही बताया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों पर निशाना साधते हुए बीजेपी का सहयोग करने का आरोप लगा है और उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां केवल चुनाव में वोट काटने के उद्देश्य से ही मैदान में उतरती है। मोदी पुराण, क्या कारण है कि मोदी जी छोटी छोटी बातों पर तो बयान दे देते, किसी खिलाड़ी के उंगली में चोट आ जाती है तो उस पर भी वो कहते हैं कि बड़ी चिंता का विषय आपको चोट। लेकिन पूरे देश खुलेआम ऐसे लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वैमनस्यता फैला रहे हैं, खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश से 4,000 किलोमीटर की यात्रा की। उनका संदेश क्या था?
नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हो। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले राजनीति अपने उफान पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जमकर खींचातानी मच रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा बेमेतरा में हुए सांप्रदायिक विवाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य की पुलिस के साथ नोक झोंक भी देखने को मिली है। पुराना बस स्टैंड चौक पर प्रदर्शन करने पहुंची भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि बेमेतरा जिला के बिरानपुर गांव में वो सांप्रदायिक दंगे के बाद न तो सरकार के किसी मंत्री और न तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां जा रहे थे तो उन्हें रोककर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में साफ है कि प्रदेश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रविंद्र चौबे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करती है। अगर हिंदुत्व के न्याय की लड़ाई लड़ना, एक 22 साल के युवा के हक की लड़ाई लड़ना और दोषियों को कार्रवाई देने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है तो अगर उसे रविंद्र चौबे जी अगर गंदी राजनीति करते हैं तो हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ में इंसाफ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उग्र आंदोलन करेगी। बड़े शर्म की बात है, देखिए वहाँ से वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी हैं, उसी संभाग से अपने मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई बयान नहीं जारी किया गया। और आज वो जो 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं, अति शर्म की बात है। अन्य राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार वहाँ 50 लाख रुपए देने की बात करने वाले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के 22 साल के नौजवान को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिससे कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में भुवनेश्वर साहू हमारे हिंदू धर्म का था, जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुतला दहन किए हैं और इस राज्य सरकार, जिहादी सरकार के इस नाकामे को हम जनता तक पहुँचाने का काम आज पुतला दहन के काम किए हैं। और युवाओं में कौशल विकास हो और उन्हें नौकरी मिले, इसके लिए केंद्र सरकार आईटीआई को उन्नत बनाने के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आईटीआई के बुरे हाल हैं। यहां एडमिशन लेने वाले बच्चों तो होशियार हैं, क्योंकि कई ऐसे ट्रेंड है जहां पर एडमिशन का कट ऑफ 92% तक जाता है, लेकिन सिस्टम के आगे होनहार बच्चों का भविष्य ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं देता है। आपको बता दें कि रायसेन जिले में एक छोटा सा कस्बा देवरी है, जिसकी आईटीआई जिले में सबसे आधुनिक और बड़ी कॉलेज बताई जा रही है। लेकिन आपको देखकर हैरानी होगी कि यहां पर सरकार ने संसाधन तो दे दी, लेकिन इस पर काम करने वालों और सिखाने वालों की कमी होने के चलते मशीन या तो यूं बंद पड़ी हुई है या फिर धूल फांक रही है। इस आईटीआई का 75% स्टाफ संविदा वाला है। और जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य सिंधी अकादमी के परम सम्मानीय अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम गिडलानी और उनके सहयोगी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालवानी के प्रथम जगदलपुर नगर आगमन के अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत जगदलपुर के पदाधिकारी द्वारा उनके सौजन्य भेंट की गई है। और साथ ही सम्मानित अतिथियों को पूज्य सिंधी पंचायत जगदलपुर के मुखी उधाराम मूलचंदानी द्वारा झूलेलाल पटका से स्वागत अभिनंदन किया गया है। और मध्य प्रदेश के एडीजी जेल जी अखेतो सेमा आज उज्जैन पहुंचे हैं और उन्होंने भेरूगढ़ जिले का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा है कि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है उनकी भरपाई शासन द्वारा की जाएगी और ऐसा निर्णय उच्च स्तर पर लिया जा चुका है। सेंट्रल जेल भेरूगढ़ में हुए 15 करोड़ के गबन का मामला उजागर होने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। वह इस कांड की जेल विभाग द्वारा टीम बनाकर उच्च स्तरीय अपने स्तर पर जांच करवाई जा रही है और इसके अलावा पुलिस द्वारा भी इस मामले में जांच के लिए एक अलग से एसआईटी टीम गठित की गई है, जो इस मामले में रोज नए खुलासे कर रही है। इधर आज जेल विभाग के एडीजी जेल जी अखेतो सेमा उज्जैन पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने सेंट्रल जेल भेरूगढ़ का निरीक्षण भी किया है।
लोगों को पता है कि इसमें एफआईआर हो चुके हैं और एसआईटी गठित हो चुके हैं और एसआईटी में काफी अच्छा सक्षम टीम है और एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी जो है वो नेतृत्व कर रहा है ना। तो जो भी व्यक्ति इससे जुड़े हुए अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी कुछ सबूत पाया जाता है तो जरूर उसको अपना कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो 67 कर्मचारी है इनका पैसा किस तरह से रिकवर हो पाएगा, उनको किस तरह से मिलेगा, कोई उसके लिए अलग? हाँ, ये जो नुकसान हुआ है जवानों के कुछ अधिकारियों के, ये शासन ने अपना उच्च स्तर पर निर्णय ले चुके हैं कि जो जिन व्यक्तियों में के खाता से जो नुकसान हुआ है उसको पूरा के पूरा एक्चुअल अमाउंट वो रिकवर कर दिया जाएगा। जितना पैसा जो जहां पे मिलेगा वो तो जब्ती में आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो शासन का निर्णय जो है वो तो केवल इतना में है कि जिन व्यक्तियों के इस गबन से उसको नुकसान पहुंचाया है उस अमाउंट जितने भी होगा, 1 लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं एक व्यक्ति के खाता में, तो ये जो जितने भी जो उन्होंने गबन कर लिया है वो उतना अमाउंट शासन की तरफ से वो उसको शासन भरपाई करेगा। और विश्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश स्तरीय की गई है बैठक और विश्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर विकास पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज परशुराम भवन गुडियारी में प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठक की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, राजनांदगांव, बिलासपुर, बेल्हार, रायगढ़ सहित कई जिलों से पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में हमारे आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव भव्य रूप से निकालने पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजस्थानी युवक युवती का परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह रायपुर गुडियारी में किया जाएगा। महासभा की जो आज प्रदेश स्तरीय जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए हैं कि भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव जो कि 22 अप्रैल को है, हम लोग अपने अपने स्तर पर जहां हम लोग रहते हैं वहां परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। जहां जो इकाइयां हैं उसके नेतृत्व में हम लोग सब शामिल होंगे और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है परिचय सम्मेलन का, हमारे घर परिवार में जितने भी विवाह योग्य बच्चे हैं, शादी योग्य, उनके लिए बहुत जल्दी विश्व ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक परिचय सम्मेलन, प्रदेश स्थित परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे प्रदेश में घूमेंगे भी और सब समाज को एकजुट करके एक बहुत बड़ा आयोजन आपके रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव, कहीं भी जो सब लोग स्थान तय करेंगे वहां हमारे द्वारा कराया जाएगा। और जशपुर में कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल, पुलिस अधीक्षक डीआईजी डॉक्टर रविशंकर ने पुलिस जवानों और समाज प्रतिनिधियों के साथ सद्भावना पैदल फ्लैग मार्च निकाला है और फ्लैग मार्च के दौरान शहर के मुख्य चौक चौराहे से पैदल मार्च निकाला गया है। पुलिस के द्वारा किए गए फ्लैग मार्च में असामाजिक तत्वों को यह संदेश दिया गया है कि यदि जसपुर जिले में किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बिरनपुर में चल रहे तनाव के बीच बिलासपुर पुलिस ने सूचना जारी कर सोशल मीडिया में धर्म संबंधी या अलग अलग समुदाय के संबंध में पोस्ट या अनगल बातें लिखने वालों के लिए मना किया है। लेकिन शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की समझाइश के बाद भी ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं। आगामी परशुराम जन्मोत्सव को लेकर बिलासपुर के मध्य नगरी चौक निवासी कोमल शर्मा द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी की गई थी कि जिसके बाद कुछ लोगों द्वारा थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने युवक कोमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया है कि हिंदू धर्म से संबंधित टिप्पणी करने पर युवक की गिरफ्तारी की गई है और विधिवत कार्रवाई भी की जा रही है। सचल चौबे द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोमल शर्मा मध्य नगरी निवासी द्वारा फेसबुक में सोशल मीडिया पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कोमल शर्मा को गिरफ्तार किया गया और विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिनांक 23/4/2023 को परशुराम जयंती के अवसर पर रैली निकालने की बात को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और सीहोर में 11 अप्रैल को डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खंडाबड़ में कुंवर सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। सूचना पर बुधनी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जयराम भंवर के घर के सामने मृतक कुंवर सिंह का शव पड़ा हुआ था।
उसके सिर पर चोट के निशान थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मैच 6 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। 12 बजे लगभग हंड्रेड पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक खांडावड़ गांव में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को घटना के संबंध में जानकारी दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि कुंवर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और जब साक्ष्य संकलन किया गया तो पाया गया कि उसका अपने ही गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग था। तो उस महिला के बेटे ने जब दोनों को साथ में देखा तो उस कारणवश उस महिला का बेटा था, उसने एक पत्थर से उसकी हत्या कर दी है। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही आरोपी एवं घटना में हत्या में जो प्रयुक्त हथियार था उसको जब्त कर लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। और जिले में हो रहे चोरियों पर अंकुश लगाने को लेकर धरपकड़ करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद तोरबा पुलिस के द्वारा चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। और इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति महमद बाईपास रोड के पास लाल खदान निवासी मोहम्मद अफजल आने जाने वाले वाहनों का डीजल चोरी कर डीजल को अपनी दुकान में बिक्री के लिए रखता था। सूचना पर तत्काल तोरबा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद अफजल को घेराबंदी कर पकड़ लिया है, जिसके कब्जे से 25 लीटर डीजल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डीजल चोरी की सूचना लगातार मिल रही थी, जिस पर थाना तोरबा पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के तस्दीक किया गया और आरोपी की कब्जे से जो है ना 25 लीटर डीजल जब्त किया गया। किस तरह की कार्रवाई की गई? 41(1)(4) के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को धारा 91 की नोटिस दी गई, जिसके तहत कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया। मामला 41(1)(4) होने से अपराध पंजीबद्ध आरोपी को न्याय के मार्ग में भेजा गया। और इंदौर पुलिस ने ललितपुर की गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं को टारगेट कर उनके साथ चेन लूटने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। बीते कुछ दिनों में शहर के राजेंद्र नगर, द्वारकापुरी और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में वारदात सामने आई थी और जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और शहर की महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट समझकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ललितपुर गैंग के 2 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिन पहले अन्नपूर्णा और द्वारकापुरी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग का प्रयास और चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में 393 का और द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में 392 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। इसमें पुलिस की जांच के दौरान में 2 आरोपी एक बाइक पर लूट करते हुए दिखे थे, जिनकी तलाश लगातार जारी थी। इस तलाश के दौरान में जो टीम थी वो उन आरोपियों तक पहुंची। इसके बाद उनकी पूछताछ थाना पुलिस द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार करते हुए यह निकल के आया कि ये एक ललितपुर की गैंग है, जिनके द्वारा राजेंद्र नगर में भी कई लूट की वारदातें करी गई हैं। अन्नपूर्णा में लूट का प्रयास किया गया था और द्वारकापुरी में लूट कायद करी गई। जो उनका मशरूका जो चेन स्नैच करी गई थी वो चेन बरामद करी गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब खबर सरायपाली से है, जहां महासमुंद के सभी नगरीय क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के जिला मेथुरा में हुए 2 समुदायों के बीच विवाद को देखते हुए जिला दंडाधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर ने धारा 144 लगाने के निर्देश दिए हैं और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनी रहे और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव कर नियंत्रण रखा जा सके। आपको बता दें कि जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ और अवांछित विचरण आदि पर प्रतिबंध लग गया है। तो वही एसडीएम ने भी एक आदेश जारी कर सरायपाली अनुभाग क्षेत्र के सभी प्रकार के रैली, धार्मिक आयोजन, सभा, धरना प्रदर्शन पर प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए बिना अनुमति के आयोजन करने पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
और बेमेतरा के बीरनपुर में 2 समुदायों के खूनी संघर्ष में अभी तक 3 लोगों की हत्या हुई है। अब प्रशासन शांति बहाली में लगे हुए हैं। वहीं एहतियातन बीरनपुर गांव सहित आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही बीरनपुर गांव जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर हर आने जाने वाले लोगों को गाड़ी की तलाशी की जा रही है। वहीं बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि अभी पूरे बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और घटना स्थल का आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने हर बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। कई आईएएस अफसर इस जांच में जुटे हुए हैं और वही हत्या करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस सुराग ढूंढ रही है। आपको बता दें कि अभी बीरनपुर गांव में मातम छाया हुआ है। वही गमगीन माहौल में कुछ अप्रिय घटना अब न घटे, इसलिए पुलिस ड्रोन कैमरा के माध्यम से हर आने जाने वालों की निगरानी कर रही है। दोनों पक्षों को हम लोग बुलाकर बातचीत किया है, क्योंकि 144 लगने के बाद कुछ लोग वहां पे कामकाज और बाकी दिनचर्या करने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी। उनको समझाया है कि पूर्ववत आप लोग सामान्य जीवन यापन करने के लिए बाहर आएं, एक दूसरे से मिले जुलें, बातचीत करें और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की समझाइश दी गई है। सर, जिला और पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रही है इस घटना को लेकर। सर बिल्कुल, इतनी बड़ी घटना घटी है और एक तरह से 2 संप्रदायों के बीच में हुआ है, तो मुस्तैदी से काम करना बहुत आवश्यक है। अगर इस तरह के हम काम नहीं करेंगे तो हमारी जो बाकी गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी और आपस में जो भाईचारा कायम था वो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन काफी तेजी से वहां पर पूरी हर क्षेत्र में आगे बढ़ के काम कर रही है और बिल्कुल प्रयास है कि जल्दी से अमन चयन वहां पर स्थापित हो जाए। मुख्य रूप से गांव वालों द्वारा ये बताया गया है कि जो यहां आकर लोगों को भड़काकर हिंसा कर रहे हैं वो बाहर के लोग हैं और इनको गांव में शांति बनाए रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के लोगों को गांव में नहीं आने देंगे और इस तरह के लोगों को गांव में दखल नहीं देने देंगे। दूसरी बात, कुछ बस स्टॉप को लेकर, कुछ राशन को लेकर हुई है, जो जिला प्रशासन द्वारा निराकरण किया जा रहा है। पुलिस से भी एक गिरफ्तारी के संबंध में पूछा गया है और इसमें हमने अवगत कराया। जैसे जैसे आधार मिलते जाएगा सबको, जो भी संलिप्त है अपराध में, चाहे वो 8 तारीख की घटना हो या कल की घटना हो, सबको बहुत ही शीघ्र गिरफ्तार किया। और रायपुर में विश्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश संयोजक आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में परशुराम भवन में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। साथ ही सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वही विश्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश सचिव डॉक्टर विकास पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि बैठक में हमारे आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य यात्रा निकालने को लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजस्थानी युवक युवती का परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह रायपुर गोडियारी में किया जाएगा। ब्राह्मण महासभा की जो आज प्रदेश स्तरीय जो बैठक है, इस बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए हैं कि भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव जो कि 22 अप्रैल को है, हम लोग अपने अपने स्तर पर जहां हम लोग रहते हैं वहां परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। जहां जो इकाइयां हैं उसके नेतृत्व में हम लोग सब शामिल होंगे और आगामी जो हमारा कार्यक्रम है परिचय सम्मेलन का, हमारे घर परिवार में जितने भी विवाह योग्य बच्चे हैं, शादी योग्य, उनके लिए बहुत जल्दी विश्व ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक परिचय सम्मेलन, प्रदेश स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे प्रदेश में घूमेंगे भी और सब समाज को एकजुट करके एक बहुत बड़ा आयोजन आपके रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव, कहीं भी जो सब लोग स्थान तय करेंगे वहां हमारे द्वारा कराया जाएगा। और बिलासपुर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज विशेष पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर लोगों को भड़काने वालों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से परशुराम जयंती शोभा यात्रा की बात को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था और समाज विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ अलग अलग मामले में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि कोमल शर्मा मध्यनगरी निवासी द्वारा फेसबुक में, सोशल मीडिया पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कोमल शर्मा को गिरफ्तार किया गया और विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिनांक 23/4/2023 को
परशुराम जयंती के अवसर पर रैली निकालने की बात को लेकर अब शब्दों का। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।